हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मंत्री। आज की इस वीडियो में नंबर सिस्टम का जो हम 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं, 6 या 5 क्वेश्चन कराएंगे जिससे कि आपको 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देर न करते हुए। 2 नंबर आप पक्का कर सकते हैं यहाँ से। आपका आने वाले एनटीपीसी का एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो, ये एनटीपीसी के एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 30/4/2016 को शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे दो क्वेश्चन आ चुके हैं 2016 के शिफ्ट में। तो किसी किसी शिफ्ट में नंबर सिस्टम के ही 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर विश्वास करते हैं और ये क्वेश्चन आप नोट कर रहे होंगे। तो चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना करना है। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए, तो आपको सबसे पहले बता देता हूं कि ये आप एक नॉर्मल फार्मूला से याद कर सकते हैं। फार्मूला होता है वर्गों का योग इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6। n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6। मतलब n जो है यहाँ पे, जहाँ n संख्याओं की संख्या है, जहाँ n संख्या है, संख्या कितनी संख्याएं हैं ये बोला गया है। तो 1 से 10 तक की संख्याओं की, मतलब 1 से 10 तक जाएंगे तो 10 संख्या होगी। संख्या मतलब 10। संख्या कितनी होगी यहाँ पे? तो संख्या होगी आपकी 10 और टोटल 1 से लेकर 10 तक ज्ञात करना है। तो n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6 के फार्मूला पे आप यहाँ से निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए हम निकाल के दिखाते हैं आपको। तो ये यहाँ पे n का मान हम रखेंगे 10, तो क्या हो जाएगा 10 और 10 यहाँ पे अंदर n इक्वल टू रखेंगे, फिर 10 प्लस 1 यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 10 प्लस 1 होल अपॉन 6। ठीक, तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि 10 गुणे ये 10 एक 11 हो जाएगा, इंटू 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा, होल अपॉन 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको 6 को कटा सकते हैं 3 से। 3 दूनी 6 और 3 7 21 और 2 5 10, 5 बार में। ठीक, अब इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ लिख सकते हैं। तो 11 5 55, 5 गुणे 11 55 और गुणे 7, तो 55 गुणे 7 हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। 55 गुणे 7 इक्वल टू आपका आ जाएगा 55 गुणे 7 इक्वल टू 5 7 35, 5 7 35 और 5 7 35 और 3 38, 5 7 35 के 5 और 5 7 35 3 38, यानी 385। तो आपका इस राइट आंसर हो जाएगा 385। तो 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग 385 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपका ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेम उसी पैटर्न पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। पिछली क्वेश्चन में हम बताए थे 1 से 10 तक, इसमें 1 से 9 तक पूछा गया है। तो आप सेम उसी पैटर्न पे इसको हल कर सकते हैं। वही फार्मूला लगेगा n प्लस 1, यहाँ पर लिखा हुआ है n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6। उसी फार्मूला पे हो जाएगा जो पिछला क्वेश्चन बताए थे। तो उसी पे हो जाएगा n मतलब 1 से 9 तक। तो n बराबर क्या हो गया? तो n बराबर 9 हो गया। ठीक, तो इसका फार्मूला हमको पता है कि n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6। तो इस पे हम फिर से करेंगे। तो n का मान यहाँ 9 रखेंगे, 9 गुणे n प्लस 1 मतलब 9 1 10। ठीक, गुणे 9 दूनी 18, 18 1 19 होल अपॉन 6। फिर इसको काटेंगे 3 से, 3 3 के 9, 3 दूनी 6, 2 5 10, तो 3 5 15 गुणे 19 हो जाएगा। 15 गुणे 19 आप यहाँ पर कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 गुणे 19। तो हम जानते हैं कि 15 से डायरेक्ट गुणा करते हैं तो 15 9 135 हासिल 13 और 15 कम 15 और 13, 15 और 13 कितना होता है? तो 15 और 13 28। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 285, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सेम पैटर्न पे 2 क्वेश्चन हो गए। आपको अब ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपका ऐसा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंडर रूट में 30 प्लस अंडर रूट में 30 प्लस अंडर रूट में 30 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा।
तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पर आपको 2 एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखिए जब भी ऐसा दे दे तो आपको इसका फैक्टर करना है 30 का, ऐसा फैक्टर करना है कि उसके बीच का डिफरेंट 1 आए। तो 5 × 6 लिख सकते हैं, 5 × 6 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। तो उसी में अगर यहाँ पे बीच में प्लस चिन्ह दिया गया है, हर जगह प्लस दिया है, तो हर जगह प्लस देगा तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे माइनस दे दे, √30 माइनस √30 माइनस दे दे, अगर माइनस दे दे तो छोटा वाला आंसर होगा, 5 आंसर हो जाएगा अगर माइनस दिया रहेगा तो। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी में 6 दिया गया है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो 5 हो जाता, ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन डॉट ऐसे, मान लीजिए कि 12 दिया गया है, √12 माइनस √12 माइनस √12 डॉट ये इनफिनाइट तक रहेगा, तो इसका मान कितना होगा। तो इसका भी हम फैक्टर करेंगे, 3 × 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस होता तो 4 हो जाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 25 और उनके मतलब 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल 25 और अंतर 3 है, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करना है। 2 संख्याओं का, इसमें कहा है कि 2 संख्याओं का, यहाँ पर देखिए ध्यान से, 2 संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 25 और 3 है। यानी 2 संख्याएं मान लेते हैं a प्लस बी, तो a प्लस मतलब एक संख्या हो गई a, दूसरी हो गई b, तो उनका योगफल कितना दिया है 25 और अंतर दिया है a माइनस बी इक्वल टू 3। तो क्या कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करना है, मतलब a² माइनस बी स्क्वायर पूछा है। तो a² माइनस बी स्क्वायर आपसे पूछा है, आपको बताना है। तो हमको तो पता है a² माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, तो डायरेक्ट हम इसका गुणा कर देंगे, 25 × 3 बराबर 75 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ फार्मूला लगाएंगे, a² माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो a² माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे भी वही आपका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का मान रखेंगे 25 और a माइनस बी का रखेंगे 3, तो 25 × 3 इक्वल टू आपका यहाँ भी 75 ही आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन RRB जेई में आया हुआ, आप लोग जेई का एग्जाम हल्का में लेते हैं, हल्का में मत लीजिएगा। जेई का एग्जाम छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ के ही आपका सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 से 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं, मतलब 100 से लेकर के 200 के बीच कितने संख्याएं पूर्ण वर्ग होगी। तो देखिए हम जानते हैं कि 100 जो है 10 का वर्ग है, 10 का वर्ग 100 है। तो इसके आगे अब 100 के आगे हमारा जो वर्ग होगी क्या होगा, 11 का वर्ग होगा, कितना होगा 121। और देखिए 12 का होगा तो 144, 13 का होगा तो 169, 14 का होगा 196, 15 का करेंगे, 15 का वर्ग 225 हो जाएगा। तो हमको 200 के बीच ही पूछा गया है, 100 से लेकर के 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग होंगे यही पूछा गया है। तो ये 225 200 से अधिक है तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद हम काउंट करेंगे कि 100 और 200 के बीच पूछा है तो 100 को भी छोड़ देंगे। 100 और 200 के बीच पूछा है, 100 से लेकर नहीं कहा, 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग होंगे, तो एक 11 का होगा, एक 12 का, 13 का, 14 का, तो 4 होंगे। ठीक, तो 1 2 3 4 इसके बीच पूछा है, तो बीच पूछा है तो कितने पूर्ण वर्ग होंगे, तो 4 होंगे। तो ये आपका राइट आंसर बी में दिया गया है, 4 हो जाएंगे राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक क्या हो सकता है। किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक क्या हो सकता है। मान लीजिए कि 1 का वर्ग ही 1 होता है, 2 का वर्ग तो 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा। तो देखिए 9 का वर्ग भी 1, 9 के वर्ग में भी 1 आता है, बीच वाले किसी संख्या में के वर्ग में 1 नहीं आता है। तो हमको दिख रहा है कि 1 के वर्ग में 1 आता है और 9 के वर्ग में 1 आता है, लेकिन कह रहा है कि उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा। तो देखिए 1 का घन करेंगे तो फिर 1 ही आएगा, और 9 का घन करेंगे तो क्या होगा, तो 9 का वर्ग 81 और गुणे
9 करेंगे तो इकाई का अंक 9 एकम 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं के या तो वर्ग करें या घन करें। देखिए वह संख्या हमको बतानी है जिसके वर्ग का अंतिम अंक 1 है और उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा। तो वो संख्या हमारी 1 हो सकती है या 9 हो सकती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी में चला जाएगा, क्योंकि 1 का वर्ग का अंतिम अंक 1 होगा और उसके घन का अंतिम अंक तो 1 होगा, और 9 का भी वर्ग में 1 आएगा लेकिन उसके घन का अंतिम अंक 9 होगा। तो इसका राइट आंसर 1 या 9 में चला जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसको शेयर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करेंगे। जय हिंद।